ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वृषभ राशि के जातक जून महीने के आखिरी 3 दिनों में रोज सुबह इन 3 चीज़ों का दर्शन नहीं करना चाहिए। जीवन में भयंकर दरिद्रता आती है। जब हम पैसों की बात करते हैं तो जीवन में हम थोड़े गंभीर हो जाते हैं। हमें लगता है कि पैसों के मामले में हमें थोड़ा ज़्यादा सजाग रहना चाहिए। हम कोई भी ऐसी गलती करना नहीं चाहते जिससे हमारे पैसे ख़त्म हो जाए या दरिद्रता आए। तो ये 3 चीज़ों का भी दर्शन आप इन 3 दिनों में ना करें तो अच्छा है। जीवन में अगर हम कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, तो मेहनत तो करनी ही होती है, सही दिशा में आगे बढ़ना ही होता है। लेकिन कुछ मामलों में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो सुबह सुबह उनका दर्शन नहीं करना है। सबसे पहली चीज़ है, चेहरे को आईने में ना देखें। सुबह उठते ही कई लोगों की आदत होती है कि चेहरा आईने के सामने लगाकर देख लेते हैं, आईना देखते हैं। आईना देखने की ये आदत अशुभ मानी जाती है। क्यों मानी जाती है वो आगे जानेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा काम हर वक्त करते रहते हैं तो आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। कई बार जीवन में हम सोचते नहीं, कुछ भी कर लेते हैं। विदेश जाने के लिए जो लोग प्रयासरत हैं उन लोगों को ध्यान रखना है। आय के साधन अभी सामान्य ही रहेंगे। पड़ोसियों के साथ भी किसी छोटी सी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन रही है। इस समय अपना दृष्टिकोण सकारात्मक बनाए रखें। अपने आक्रोश पर भी काबू रखें। व्यावसायिक परिस्थितियाँ पहले की तरह ही रहेगी। निजी संपर्क द्वारा कोई फ़ायदेमंद ऑर्डर मिल सकता है। मार्केट में भी आपकी छवि उत्तम बनी रहेगी। सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर काम की अधिकता रहने के कारण तनाव बना रहेगा। पति पत्नी के संबंध मधुर बने रहेंगे, परंतु घर के मामलों में ज़्यादा हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। यूँ तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु असंतुलित खान पान की वजह से पेट में कुछ दिक्कतें रह सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सुबह आईने में दर्शन क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि पूरी रात की नेगेटिविटी होती है। अगर आप पॉजिटिव वे में देखते हैं, अच्छा चेहरा खिलखिलाता हंसता होता है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आपका चेहरा मुंह लटक गया होता है, नेगेटिव होता है, तब जाके ये दिक्कतें खड़ी कर सकता है। चलिए देखते हैं अब दूसरी चीज़ कौन सी है जिसका दर्शन नहीं करना है। वो है आपकी परछाई। सुबह उठकर परछाई देखने से भी बचना चाहिए, फिर चाहे खुद की हो या दूसरों की। छाया देखने पर दुर्भाग्य बना रहता है, क्योंकि छाया देखने से मनुष्य के मन में डर, तनाव और भ्रम बढ़ता है। ये बढ़ने के कारण ऊर्जा का जो स्तर होता है वो नीचा हो जाता है और उसकी वजह से दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। आपकी अपेक्षा के अनुसार दिन नहीं जाता। आपको व्यक्तिगत बातों में संतुलन बनाए रखने की अधिक आवश्यकता होगी। मन शांति प्राप्त होने के बाद ही आप बाकी बातों पर ध्यान देने के लिए कोशिश करेंगे। कुछ लोग अपने मतलब के लिए आपके करीब आने की कोशिश करेंगे। आपकी मेहनत और क्षमता के अनुसार मुआवजा प्राप्त होने वाला है। काम का स्वीकार करें। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ कुछ हद तक कम होने लगेगी। फिर भी खान पान का ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुछ भी खा लेने से दिक्कतें बढ़ सकती है। तो जब भी अगर आपको लगे कि सुबह एनर्जी चाहिए ही चाहिए, हर किसी को ऊर्जा चाहिए, तो अपनी परछाई या किसी और की परछाई ना देखें। तीसरी चीज़ है, सुबह सुबह आप किसी कुत्ते को घर के बाहर लड़ाई करते हुए देखेंगे तो अशुभ माना जाता है। लेकिन ये अशुभ क्यों माना जाता है? क्योंकि किसी को लड़ाई करते हुए देखना, वो कुत्ते हो या इंसान, आपके मन में भी वही गुस्सा, वही भूतकाल में हुआ कोई बड़ा झगड़ा याद आता है। आपके मन में शांति नहीं रहती, उलझनें पैदा होती है। कोई दोस्त या दुश्मन के साथ झगड़ा हुआ होता है वो भी याद आता है, और इससे अंदर का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें ना देखें, वरना आपकी ऊर्जा इधर उधर हो जाएगी और आपके जो गोल्स है, आपने जो तय किया है, उसमें ऊर्जा आप दे नहीं पाएंगे।
आप शायद कुछ आलस या बेकार सा महसूस करें, लेकिन ये समय खाली बैठने का नहीं है। अपने आराम को छोड़े कुछ नया करने का प्रयास करें। आप किसी नई रुचि में भाग ले सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। आप अपना अधूरा काम भी पूरा कर सकते हैं। आपका दिमाग तेज़ी से काम करेगा, जिसका उपयोग आप भविष्य की योजनाएं बनाने में करेंगे। अगर आप केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें तो बाकी सब कुछ खुद ही योजना अनुसार होता चला जाएगा। कभी कभी आपको अपनी बुद्धि का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें, इससे आप अपनी हर समस्या को हल कर लेंगे। आपको चाहिए कि आप विचार करें, क्या आपके आपसी रिश्ते वास्तव में प्रेम और ईमानदारी से परिपूर्ण हैं। आप अपने उन गोपनीय शंकाओं से जूझ रहे हैं जो कि आपके साथी की जानकारी में नहीं है। रोज़ाना की इस जद्दोजहद के बावजूद आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप विचार करें कि क्या वास्तव में आप अपने रिश्तों से खुश हैं। यही खुशियाँ आपके वैवाहिक जीवन में सपनों का आधार होगी। हालात कुछ ऐसे होंगे कि आप अपने प्यार को भरपूर रूप से नहीं पा सकेंगे। उन हालात पर काबू पाने के लिए अपने अहं को एक तरफ करके ज़िंदगी का भरपूर आनंद अनुभव करें। आप अपने चाहने वाले के साथ मस्ती का अनुभव करें। रोमांटिक मूड में रहेंगे। आपको चाहिए कि आप अपने साथी के साथ किसी ऐसी जगह मिलने का कार्यक्रम बनाएं जहां पे कोई व्यवधान ना हो, एक दूसरे को समझ सके, प्यार कर सके। आप अच्छे दिख रहे हैं। अगर ये 3 चीज़ों का दर्शन नहीं किया है आपने तो आप ऊर्जा में लग रहे हैं। कुल मिला के समय शुभ रहेगा। तो ऐसी चीज़ों को क्यों देखना जो समय खराब करे। आपके आकर्षण और कार्य क्षमता से कार्यक्षेत्र में आपको बहुत लाभ होगा। आप अपने व्यक्तिगत प्रयासों से ही व्यावसायिक सफलता प्राप्त कर सकेंगे। आपके प्रतिफल आपकी मेहनत के अनुरूप ही रहेंगे। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपने परीक्षा परिणाम की चिंता रहेगी। परेशान ना हो। अपने मेहनत से पढ़ाई की है, इसीलिए परिणाम भी संतोषप्रद रहेगा। ऑफिस में मिला जुला समय रहेगा। लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करिए। जिम्मेदारी बढ़ेगी तो काम का बोझ तो थोड़ा बढ़ता ही जाएगा। करियर में एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो सही दिशा में की गई सही मेहनत सही प्रतिफल देती है, सफलता देती है। आप पाएंगे कि अगर आप बिक्री करता है तो ये आखिरी 3 दिनों में प्रतियोगिता बढ़ रही है। यह आपकी जान पहचान आपके प्रयास से अथवा आपकी योग्यता की वजह से संभव हुआ है। यह आपके लिए तथा आपकी कंपनी के लिए लाभदायक हो सकता है। इस अच्छे कदम के लिए आपको कंपनी से प्रोत्साहन राशि भी मिल सकती है। आप लंबी अवधि के लिए किसी सौदे पर निवेश कर सकते हैं। आपको यह अवसर जल्द ही प्राप्त होगा, क्योंकि यह लंबी अवधि के लिए सुरक्षित कर सकता है जिसे आप वर्षों से सोचते आ रहे थे। आपके भाग्य में किन्हीं स्रोतों से ज़मीन प्राप्त करने का योग है, अतः सभी अवसरों को परख ले एवं चालाकी से आगे बढ़े। पैसों के मामले की ही बात इस वीडियो में हमने की है कि ये 3 चीज़ें अगर देख लेते हैं तो दरिद्रता आएगी, क्योंकि इसका सीधा असर आपके दिमाग पे पड़ेगा और दिमाग अगर ठीक नहीं होगा तो उसका सीधा असर आपके काम पे पड़ेगा और काम का असर महीने के एंड पे आपके पैसों पे दिखाई ही देगा। तो संभव हो तो अच्छी अच्छी चीज़ों का दर्शन कीजिए, अच्छे मन बनाकर चलिए। सिर दर्द थकावट आपको घेर सकती है, इसीलिए ध्यान रखें आप अपने काम को जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, इसीलिए उसे बोझ न बनाएं। तनाव कम करने के लिए योग और साधना करें, बाहर घूमें और आराम करें। हाल ही में आपको दर्द और बुखार से गुजरना पड़ा होगा, परंतु अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। आप आराम करें और खुद को आने वाले समय के लिए तैयार करें। जीवन शैली में कोई भी बदलाव स्वास्थ्य विकार ला सकता है। आप मूड ठीक रखें तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। आप पाएंगे कि अचानक चीज़ें ठीक होने लगी। तो ये हमने वीडियो में जाना कि जून के आखिरी 3 दिनों में वृषभ राशि वालों को रोज़ सुबह कौन सी 3 चीज़ों का दर्शन नहीं करना चाहिए।
आप ये चीज़ों का दर्शन करते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।